हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में कराया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एरिया शेडेड बाय रीजन समथिंग। क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आता है क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया शेडेड बाय सर्कल या समथिंग। काफ़ी चीज़ें आती है, उसके बारे में आज थोड़ा सा बताते हैं। ब्रीफली बाद में करेंगे चीज़ें, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या क्या पूछेगा इसके अंदर, वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर। बड़ा मज़ा आता है करने में क्वेश्चन को। अगर किसी को मैथ में इंटरेस्ट है तो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जिसको माइंड लगाना आ गया एक बार कि कैसे मैंने क्या चीज़ें निकालनी है, बड़े ईजिली तरीके से करते चले जाते हैं। तो देखिए कैसे बनता है इसके अंदर। टाइप फर्स्ट जो हमारे पास बनता है इसके अंदर, हमें पता होना चाहिए पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन दे देगा हमें कि पैराबोला की इक्वेशन ये होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये मेरे पास होता है राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ये मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला होता है। मीन्स इसका अगर मैं फिगर बनाने पाऊँ तो फिगर मेरे पास ये होता है ऐसे। इसको हम राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन कोई नजर आए कहीं पे तो आप समझ जाना वो राइट हैंडेड पैराबोला होगा। लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax आ जाए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax आ जाए, तो ये मेरे पास बन जाता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर इसका मैं फिगर बनाने पे आऊँ तो फिगर मेरे पास ऐसे बन जाता है इसका, इस तरफ मुड़ के। ठीक है, ये होता है मेरे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपने 11th क्लास में मैथ किया होगा, वहाँ पे आपको पता नहीं कि लेटस रेक्टम क्या होते हैं। लेटस रेक्टम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, जो भी होते हैं लेटस रेक्टम वगैरह। ठीक है, वो वहाँ पे चीज़ें पढ़ने की। अगर हम वैसे चलने लग गए तो बस अलग ही बात होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ अपने मतलब की बात करनी है कि वो हमें सिर्फ एरिया पूछ सकता है। वो एरिया पूछ लेगा, वो तो एरिया निकालना है हमने। तो यहाँ से यहाँ तक वो बोल देगा कि फाइंड द एरिया शेडेड बाय दिस पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ये बोल देता है कि जैसे इसी की इक्वेशन दे दी उसने कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और x इज इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला। उसने कहा कि x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा है। वो बोल देगा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला। मीन्स देखिए ये मेरे पास पैराबोला, मुझे पता लग रहा है राइट हैंडेड बन रहा है, ये मैंने बना दिया। अब x इज इक्वल टू 4, समझ लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, मैंने लाइन निकाली, ये आ गया, ये निकल गया जाता है यहाँ पे। तो वो बोल देता है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय, तो ये एरिया निकालना है मैंने, ये सारा एरिया। तो मेरे पास जो लिमिट है वो जाने वाली है 0 से 4। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूंगा, ये निकलेगा मेरे पास 0 से 4, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो निकलना है ना। लेकिन अगर मुझे वो पूछ ले कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर आपने सिंपल यही निकलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कैसी चीज़ें की जाती है, 0 से 4 जाती है लिमिट। एरिया जब हम निकालते हैं, एरिया निकालेंगे 0 से 4 लिमिट जाएगी, और यहाँ पे वाई डी एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे 0 से 4 लिमिट जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इधर 2√a√x dx, ये बन जाती है आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं निकालने पे आऊँ 2√a तो आ जाएगा बाहर की तरफ क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा 0 से 4√x dx। तो अगर हमारे पास √x की इंटीग्रेशन करनी है तो वो होती है 3/2/3/2 लिमिट 0 to 4, ये आपके पास जाएगी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके पास 2√a, ये ऊपर आ जाएगी टर्म 2/3, और यहाँ पे देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर करते हैं, देखो 4 3/2 -0 3/2, तो ये आ जाएगा 4√a/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और बाहर 3/2 है, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 4√a/3
2 का क्यूब होता है 8, तो कितना आ गया 32√a/3। ये आ जाता है एरिया पहले क्वाड्रेंट का। टोटल एरिया अगर मेरे पास आएगा तो मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्वाड्रेंट में है, तो 64√a/3 स्क्वायर यूनिट्स ये आ जाता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल जाता है मेरे पास इजीली। हम ऐसे चीज़ें निकालते हैं इसके अंदर इजीली। तो लेकिन मुझे सबसे पहले मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे फिगर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर मुझे ये फिगर ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे तभी पता होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो राइट हैंडेड बनाना है, अगर मुझे ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो मैंने लेफ्ट हैंडेड बनाना है। और अगर मेरे पास ये पलट जाते हैं, पलटने की बात कैसे होती है कि अगर मेरे पास ये पलट गए, समझिए कि x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay बन गया, x और y पलट गए, तो इसको मैं बोल दूंगा अपवर्ड पैराबोला। ये मेरे पास अपवर्ड हो जाता है अगर ऐसे पलट जाते हैं। और अगर मेरे पास x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay हो जाए, x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay हो जाए, तो ये मेरे पास बन जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर अगर बन जाते हैं तो मेरे पास फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, इजीली क्वेश्चन निकल सकते हैं। मैं अपने आप ही देख लूँगा कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे नहीं, हम लिमिट पुट करेंगे और निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो थे मेरे पास पैराबोलाज, पैराबोला होते हैं। पैराबोला के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन और भी आते हैं। किसके ऊपर आता है क्वेश्चन और? पैराबोला के बाद हमारे पास, पैराबोला के बाद आएगा सर्कल। सर्कल पे क्वेश्चन आ जाता है। सर्कल की इक्वेशन होती है ये x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एक ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे मतलब है सेंटर क्या है, 0 0 है, लेकिन अगर यहाँ पे सेंटर अलग दिया हो ऐसे भी हो सकता है x माइनस ए, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर ऐसे ही दे रखो, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है x माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए स्क्वेयर। ए की जगह पे कुछ और ले लेते हैं भाई, ए नहीं लेना हमने क्योंकि ए तो उधर यूज हो रहा है, बी, या फिर ए ही ले लेते हैं, चलो ए ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये बन गया आपके पास। तो ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। जो भी होगा यहाँ पे पॉइंट आर स्क्वेयर आ जाती है, यहाँ पे ये आर आ जाती है। तो जैसे भी बन सकती है आपके पास। यहाँ पे आर ले लेते हैं इसको, चलो हम ये क्योंकि रेडियस है ये आर में ले ली हमने, ए में नहीं ली, ये ले ली। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसका बनाऊँ तो ये तो मेरे पास ऐसे ही बनेगा क्योंकि सेंटर 0 0 है। आर जितना भी होगा, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, ऐसे सर्कल लग सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाने पे आऊँ तो मेरे पास ये देखना है मैंने पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं हो तो इसके अराउंड बनेगा ऐसे। अगर मेरे पास ये आ रहा हो तो ये मैंने वाई एक्सिस पे जाएगा, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा हो तो इसके अराउंड बनेगा। और अगर यहाँ पे पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट देखने कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं आ रहे हैं ए कोमा बी पॉइंट, तो इसके अराउंड बनेगा। तो ऐसे बनता है फिगर आपके पास, सर्कल का फिगर। लेकिन ज़्यादातर आपके पास यही आने वाला है, यही आता है सिंपल फिगर आपके पास। सिंपल आपने जब भी सर्कल की इक्वेशन ऐसे देखनी है, आपने कितने डिस्टेंस है वो लगा के कर देना है, बिल्कुल सिंपल वे में। तो ये होता है आपके पास सर्कल का, आपके पास सर्कल बनने वाला है। सर्कल के बाद आपके पास आता है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलिप्स। इलिप्स आपके पास क्या होता है, इलिप्स जो अंडाकार होती है शेप, उसमें आपके पास ऐसे होगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स की इक्वेशन में क्या होता है मेरे पास, ये कट करेगा एक्स एक्सिस को कट करेगा a, 0 पे, और नेगेटिव में भी करेगा -a, 0 पे। इसको करेगा 0, b पे। देख लेना b बड़ा है a बड़ा है, तो आपने वैसे बनाना फिगर। b ऊपर ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा अगर b बड़ा है तो, वो देख लेनी है वैल्यू कैसी है। और 0, -p वो आप पे डिपेंड करती है। अंडाकार शेप बनेगी, ये बन जाता है आपके पास एलिप्स। तो ये भी बन जाता है। तो इसमें भी आपके पास आ जाता है एरिया निकालना। एरिया आप एक पोर्शन का निकालोगे, 0 to a लिमिट लेके चलोगे, लेकिन सारा पूछा है तो 4 से उसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे।
या फिर अबव द एक्स एक्सिस पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है तो सिंपल आपके पास आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास इलिप्स का, अगर आपको इलिप्स का निकालने के लिए आ जाए तो इलिप्स का एरिया। अब जो लास्ट वन है मेरे पास, लास्ट वन जो मैंने सबसे पहले बतानी चाहिए थी जो चीज़ थी, लाइन की इक्वेशन आ जाती है। लाइन की इक्वेशन जैसे ही आ गई x + y = 4, तो इसको मैं कैसे लगाऊंगा वहाँ पे एक्स एक्सिस पे? तो इसको तो वैसे ही लगाना, तो जैसे ग्राफ में लगाते हो x की वैल्यू 0 पुट की तो y 4 आ गया, और y की वैल्यू 0 पुट की तो x 4 आ गया। तो इसको आप x एक्सिस में कैसे बना सकते हो? एक तो मेरे पास बनेगा 0,4 पॉइंट, ये आ गया कम, यहाँ पे 4,0 आ गया, ये लाइन ऐसे निकल जाती है, तो तब हम एरिया देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इनके फिगर बनाने सीख जाते हो, मेन खेल फिगर पे है और कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगना होता है। ऐसा नहीं सोचना कि इंटीग्रेशन आएगी इसके अंदर, इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं आती, छोटी सी इंटीग्रेशन आती है जो सिंपल चीज़ें आपने पढ़ रखी है कि पावर में एक ऐड हो जाता है, नीचे लिख देते हो, या फिर एक फार्मूला जो मैंने बताया आपको, फार्मूला ये होता है a² - x²√, इसका फार्मूला होता है आपके पास x/2, फिर एज इट इज़ लिखना है इसको, फिर a²/2 sin इनवर्स x/a, ये आ जाता है आपके पास। बड़ा इजीली तरीके से आप लिख सकते हो इन चीज़ों को, तो आपने ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है या फिर वो पावर ऐड होने वाला है, बस इतना से इंटीग्रेशन यूज़ होगा और फालतू का कुछ नहीं आने वाला है इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले तो ये फिगर बनाने सीखने, फिगर कैसे बन जाते हैं, फिगर अगर आपके रिमाइंड हो गए तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ये भी आपको 5 मार्क्स दे के चला जाता है क्वेश्चन, मैं तो 5 बोल रहा हूँ, कई बार 4 मार्क्स में भी आ जाता है। ये केस स्टडी में डाल सकते हैं, वो केस स्टडी के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, तो केस स्टडी में भी आप इजीली कर सकोगे। केस स्टडी में तो और ज़्यादा इजी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे फिगर बना के दे दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे, जैसे सर्कल पे कराएंगे, इलिप्स पे कराएंगे, और लाइन पे कराएंगे, और पैराबोला पे तो मैंने करा ही दिया आई थिंक, पर चलो देखते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, तो जैसे भी आप बोलिए, जैसे कराना हो वैसे मैं करवा दूंगा। आप बोलिए एक एक क्वेश्चन कराना है एक्सरसाइज का, तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे। अगर मेन चीज़ें समझनी है तो मेन चीज़ें करा देंगे आपको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि क्या क्या आपकी डिमांड है, कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना, क्योंकि मैं तो थोड़ा एग्ज़ाम के तौर पे करा के चल रहा हूँ कि आप सिर्फ मार्क्स बना लो, लेकिन अगर कोई और तैयारी कर रहा है, किसी को ब्रीफली चीज़ें समझनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उनको ब्रीफली भी समझा दूँगा आपको। जैसे भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है मैं वैसे क्लियर आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।